सुन रामू, मैडम को घर छोड़ के आ जा। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। ये चाबी पकड़िए, खुद छोड़कर आ जाइए। क्या बक रहा है तू ये? पक नहीं रहा हूँ साहब। चाबी क्या, कैब भी पकड़िए। मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, पकड़िए। रामू ये कैसे बात कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सुजीत है तेरे साहब, ऐसे बात करेगा उनसे? सॉरी बोल। दिमाग तो खराब होगा ही ना मैडम, दिन रात मेहनत करता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है? 15,000। और खन्ना साहब के ड्राइवर का देखो, उसे 30,000 रुपया मिलता है। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है ना। कौन खन्ना साहब? वही खन्ना साहब जो आपके प्रिय दोस्त थे। आप नहीं जानते, उसके ड्राइवर को 30,000 रुपया मिलता है और मुझे 15,000। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन बोला तुम्हें ये बात? कौन बोलेगा? वो ड्राइवर मेरा दोस्त है, वही बोला। कल ही मिले थे, बता रहा था कि 30,000 रुपया मिलता है। ये तो सुनकर मेरा होश ही उड़ गया कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, फिर भी 15,000 पर। अब वो 6 महीने से काम कर रहा है ना, 30,000 मिल रहा है साहब। अब आप ही बताइए, मैं यहाँ पर काम क्यों करूँ? इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा। मुझे रखना है तो आप लोग सैलरी बढ़ा दो, 30,000 मेरा भी कर दो, फिर मैं इनको भी छोड़ दूंगा। 30,000 रुपए एक ड्राइवर की सैलरी? पागल तो नहीं हो गया? 15,000 रुपए एक ड्राइवर की सैलरी इनफ होती है? सबकी सैलरी बढ़ती है, हम ड्राइवर की नहीं बढ़ती है क्या? मैडम जी, जो काम करता है ना, सबकी सैलरी बढ़ती है। और हमारी मेहनत गिनाए हम। कभी साहब को छोड़ते हैं, कभी आपको छोड़ते हैं, कभी साहब के स्टाफ को छोड़ते हैं। दिन भर तो हम काम ही करते हैं, उसके बाद भी हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। देखो, सबका सैलरी मिलता है, प्लस रहने के लिए घर नहीं मिलता है। हम तुम्हें रहने के लिए घर भी देते हैं, एक टाइम का तुम्हें खाना भी देते हैं। ये चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और अब बात सैलरी बढ़ने का, तो दिवाली में तुम्हारा सैलरी बढ़ा देंगे ना। अभी तो 15 इनफ है ना। हाँ ज्योति, तू रुक जाना दिवाली तक। दिवाली के बाद बढ़ा देंगे तेरी सैलरी। और वैसे भी तेरे साहब तेरे लिए कितना कुछ करते हैं। तेरी सैलरी, उसके बाद तुझे रहने को देते हैं, एक टाइम का खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और हर त्योहार में कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे तुझे देते हैं। इतना भी तेरे लिए इनफ नहीं है क्या कि पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? अच्छा, पैसे बढ़ानी है तो 1 साल की बात है, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, बस दिवाली तक रुक जा, बढ़ा देंगे तेरी सैलरी भी। नहीं नहीं, मुझे दिवाली का वेट नहीं करना है। 30,000 रुपये दोगे तो मैं करूंगा। ये तो बगल वाला कंपनी मुझे बोल रहा है कि वो 32,000 रुपया दे देगा। वहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। अब फाइनल बता दो क्या करना है क्या नहीं। 32,000 रुपए? हाँ साहब, मेहनत करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी है जो तुझे 32,000 रुपए सैलरी दे रही है? बता जरा, मैं भी जरा चेक करूँ कंपनी का नाम। नाम की जानकर क्या करेंगे आप? पैसे मिल रहे हैं मुझे, बात खत्म। देखो, इतना तो हम नहीं दे पाएंगे भाई। 15 सही है, दिवाली पे तुम्हारा 20 कर देंगे। इससे जरा तो नहीं हो सकता है मेरा। बहुत मासूम बन लिया साहब। नहीं देंगे तो एक काम करिए, ये पकड़िए, पकड़िए, आप पकड़िए। मुझे काम नहीं करना। हाथ जोड़े आपके आगे, कम पर काम नहीं कर पाएंगे। 30,000 देना है तो बताइए, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। फाइनल बता रहे हैं, आप सोच लीजिए एक बार बस। ठीक है, जब तुम्हें करना ही नहीं है तो फिर हम क्या ही खुश करें। ज्योति, तुम्हारे गांव से वो लड़का कॉल किया था ना ड्राइवर के लिए 2 दिन पहले? हाँ, वो 12,000 में भी काम कर लेगा क्योंकि उसे काम की जरूरत है। तो बोल दो ट्रेन पकड़ के आ जाएगा। साहब रुकिए, देखिए 2 साल से काम कर रहा हूँ। आप जानते हैं कितने अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ। कोई मेरे जैसा गाड़ी नहीं चला पाएगा। अब 15,000 बस ज्यादा मांग रहा हूँ। ज्यादा क्या, उतना मिलता है, सबके पास मिलता है। खन्ना साहब आपके दोस्त है, उसको भी मिलता है जो चलाता है गाड़ी। देख लीजिए, 30 कर दीजिए, बात खत्म। हम ही कर लेंगे। देख भाई, 30 नहीं हो सकता है। इसके घर पे जो आंटी आके काम करती है ना, उसका बेटा अच्छा खासा ड्राइविंग करता है, तो उसका कॉल भी आया था, तो हम उसी को बुला लेंगे। वो तो 12,000 रुपए में रेडी है, रहने खाने के लिए दे देंगे, काफी हो जाएगा। अब तुझे अगर नुकसान हो रहा है तो तुझे रखना भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। कहीं और जाके तुझे 32,000 मिल रहा है तो तू अपने भविष्य के बारे में सोच, अपने घर के बारे में सोच। उतना पैसा तो हम दे नहीं सकते है ना। एक काम करो, फोन निकालो, उसको कॉल करो। साहब, मैं आप दोनों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कभी गाड़ी कभी ठोका हूँ? नहीं ठोका हूँ साहब। नया नया आएगा, गाड़ी का नुकसान कर देगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा साहब। इसलिए मैं बोल रहा था मैं कर लूंगा, पर ऐसा बस देख लीजिए। अरे भाई, तू तो डबल करने के लिए बोल रहा है ना, इतना थोड़े ना होता है। और रहा बात गाड़ी ठुकने का, तो गाड़ी का तो इंश्योरेंस है। अगर गाड़ी ठुक भी गया तो क्लेम तो हमें मिल ही जाएगा। इतना क्यों सोच रहा है तू पकड़ ले वहाँ पे नौकरी, ठीक है? चलो, तुम कॉल कर देना। चलो चलते हैं। साहब जा रहे हैं ना, जाइए। लेकिन देख लीजिएगा, मेरे जैसा ड्राइवर कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। जाइए साहब, जाइए, कोई बात नहीं है। अरे मिल जाएंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? तुम कॉल कर दो उसे, हम बुला लेंगे। और रहा बात ड्राइवर का, बहुत सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। तुम्हें भी काम मिल रहा है ना, तो हमें भी ड्राइवर मिल जाएंगे। पक्का आप सोच लिए हैं किसी और को बुलाने के लिए? पक्का सोच लिए, पर तू पक्का सोच ले, तुझे वहाँ पर 32,000 मिल जाएगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी नौकरी तू खो दे।
और वहां भी तुझे नौकरी ना मिले, इसके बारे में सोच ले। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तू सरासर झूठ बोल रहा है ये बातें। 15 का जाएगा 30-32 तो कोई नहीं देता भाई ड्राइवर का, वो मुझे पता है। मिलता है साहब, झूठ बोलकर क्या करूंगा, सच बोल रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा है आपको, तो हम क्या करें। अब आप ऐसे जा रहे हैं, आपको भी तो सोचना चाहिए। 2 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। सुन, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे बीवी बच्चों को ना खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे अब, क्योंकि तेरे पास नौकरी रहेगा नहीं, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। एक बात मैं बताऊं, खन्ना साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वहाँ पुरानी दीदी चली गए हैं और उनका ड्राइवर काम छोड़ के चला गया। कंपनी से गाड़ी मिला हुआ है खन्ना साहब का, और तू जो बोल रहा है उसका ड्राइवर से मिला हुआ है, तू सरासर झूठ बोल रहा है। ये बात तो मुझे पता है। झूठ क्यों बोल रहा है तू मेरे से भाई? तेरा सैलरी बढ़ाना है तो तू ऐसे ही बात कर सकता है ना। झूठा दिलासा दिला रहा है हमें कि खन्ना साहब के ड्राइवर है, उसके पैसे इतने मिलते हैं। मुझे सरासर पता है कि तू झूठ बोल रहा है। तुझे अगर नौकरी छोड़ के जाना है तो तू चला जा, हमें ड्राइवर का कमी नहीं है। आया बात समझ में? नहीं साहब, आप तो नाराज हो गए। ये दीजिए, मैं छोड़ आता हूँ मैडम को, कर लूंगा नौकरी। बस वो दोस्तों के बहकावे में आ गया था, इसलिए ऐसा कर रहा था। क्या दोस्तों के बहकावे में आ गया था? वो लोग बोल रहे थे कि तेरी सैलरी कभी बढ़ती ही नहीं है और हमारी सैलरी देख। वो भी ड्राइवर का काम करते हैं, झूठ झूठ बोलकर अपने मालिक से बढ़वाते रहते हैं। तो उपाय दिए कि तू भी झूठ बोल, तेरी भी सैलरी बढ़ जाएगी और उसके बाद मजे करेंगे पैसे। सुन मेरी बात, दूसरों के चक्कर में रहेगा ना, नौकरी जो हाथ में है ना वो भी चला जाएगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे काम के लिए, काम भी नहीं मिलता है, और हाँ बस सैलरी बढ़ाने का तो तुझे सैलरी बढ़ा के देंगे। तो तेरा जो काम है वो तो तू करेगा ना। कितने लोगों को तू दिन भर में छोड़ता है भाई, महीने में तो 5-6 दिन तू छुट्टी मार देता है। हम तो कभी तेरा पैसा काटे नहीं, ऊपर से तू अकड़ दिखा रहा है कि मैडम को नहीं छोड़ेगा। किसे छोड़ेगा? तो सॉरी सर। ज्यादा नाटक वाटक मत कर, ढंग से काम कर ले। और आप बात तेरा सैलरी बढ़ाने का तो हम बढ़ा के दे देंगे, ठीक है? 20 नहीं 25 कर देंगे तेरा। चल जी शुक्रिया सर। आइए मैडम। ऐसे ना किसी की बातों में मत आया कर। जो तुझे ज्ञान देते हैं ना वो एक्चुअली में खुद तो कुछ करते नहीं होंगे, इसलिए फोकट का ज्ञान तुझे देते हैं और तू उनकी बातें मान लेता है। अरे तू जरा इनके बारे में सोच। सुजीत तुझे कब से अपने काम पे रखे हुए हैं और कितना सम्मान देते हैं तुझे। कहीं और जाएगा काम करने, सिर्फ पैसा देंगे, कोई इज्जत नहीं मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे तुझे काम भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, एक वक्त का खाना भी मिल रहा है, और रहने के लिए घर मिल रहा है, सब कुछ मिलता है। उसके बाद भी तू इसे ठुकरा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा था। ऐसे ना किसी की बातों में नहीं आते। काम मिलना इतना आसान नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अच्छे लोगों का साथ इतनी जल्दी नहीं मिलता है। तुझे मिला है तो उसकी इज्जत कर, समझा? ढंग से काम कर ले, जा छोड़ गया। आइए।